नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने कैश परचेज की एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर कैश परचेज की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे कि टैली प्राइम के अंदर परचेज जीएसटी की एंट्री किस प्रकार की जाती है। यदि हमने अपने ही स्टेट के किसी सप्लायर से माल परचेज किया है तो उसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से एसजीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं परचेज जीएसटी की एंट्री करना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन रहे और आप चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सीखते हैं परचेज जीएसटी एंट्री करना। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कैश परचेज करने का सही तरीका। अब हम सीखेंगे क्रेडिट परचेज करने का सही तरीका कि टैली प्राइम के अंदर क्रेडिट परचेज किस प्रकार से की जाती है। अब फिर से हम F9 की प्रेस करते हैं और परचेज करेंगे क्रेडिट यानी उधार परचेज। यानी आज हम परचेज करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इनको पैसा बाद में पेमेंट करेंगे। जिनसे हम माल खरीद रहे हैं उनको पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो ये हमारी पूरी तरीके से क्रेडिट परचेज कहलाएगी। और क्रेडिट में परचेज आपको कैसे करनी है चलिए सीखते हैं। इसके लिए साथियों मैं यहाँ पर 1 अप्रैल में ही एक और परचेज करने जा रहा हूँ, क्रेडिट परचेज। और सबसे पहले आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालना है और इनवॉइस नंबर जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उनका इनवॉइस नंबर इनवॉइस में देखकर डाल देते हैं। इनका इनवॉइस नंबर है GST/22/23/00345। ये डाल दिया। तारीख मैंने 1 अप्रैल 2022 ही रहने दी। अब पार्टी अकाउंट नेम में हमारा कर्जर है तो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिनसे भी हम परचेज कर रहे हैं उनका लेज़र हमको यहाँ पर लगाना है। यदि लेज़र पहले से बना रखा है तो हमें लिस्ट ऑफ लेज़र में वह लेज़र शो होगा, और अगर नहीं बना रखा है तो हम बना लेंगे जैसे हमने इससे पहले बनाया था। तो यहाँ पर किससे परचेज करने जा रहा हूँ, मैं परचेज करने जा रहा हूँ काव्या स्टोर से। तो देखिए काव्या स्टोर का लेज़र मैंने क्रिएट कर रखा था तो लिस्ट ऑफ लेज़र में से मैंने काव्या स्टोर को सेलेक्ट किया और परचेज लेज़र में आपको लगाना है परचेज का लेज़र। इसके बाद नेम आइटम में जो प्रोडक्ट आपने इनसे परचेज किए हैं वह यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, तो जो मैंने इनसे आइटम परचेज किए हैं वह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। शुगर मैंने परचेज की है तो मैंने शुगर को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यह स्टॉक आइटम मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम डाल दिया मैंने। इसमें जो क्वांटिटी है इसमें मैंने 50 किलोग्राम डाल दिया। 40 रुपये प्रति किलोग्राम इसके रेट हैं, वह मैंने यहाँ पर डाल दिए। दूसरा मैंने इनसे जो स्टॉक आइटम लिया है वह है एलमोंड्स। तो एलमोंड्स का भी मैंने स्टॉक आइटम पहले से परचेज कर रखा है और एलमोंड्स जो मैंने इनसे परचेज किया है वह क्या 100 किलोग्राम, और जो मैंने 100 ग्राम इनसे परचेज किया है वह क्या 190 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो मैंने 190 रुपये यहाँ डाल दिए। और तीसरा एक और प्रोडक्ट मैंने इनसे परचेज किया है ब्रांडेड बासमती राइस। तो मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ब्रांडेड बासमती राइस के नाम से कोई स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि आपने पहले से कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं और स्टॉक आइटम जो आपने क्रिएट कर रखे हैं और उसके अलावा कोई और स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं जो आपने क्रिएट नहीं कर रखा, तो आप यहीं से भी डायरेक्ट उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी जगह से स्पेस की प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिए या एल्ट के साथ सी को प्रेस कर दीजिए। मैंने एल्ट के साथ सी को प्रेस कर दिया। अब यह नया प्रोडक्ट है। अभी तक हमने इसको परचेज़ नहीं किया था लेकिन अब हम इसको परचेज़ करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रांडेड बासमती राइस के नाम से मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो ब्रांडेड बासमती राइस मैंने इसमें डाल दिया। यानी जो भी प्रोडक्ट हैं उसका नाम आपको इसमें डालना है। अंडर इसको प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे और यह भी मैं किलोग्राम के हिसाब से ही इसको परचेज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने यूनिट किलोग्राम ले लिया। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किया। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने यस किया और यस करने के बाद साथियों एंटर प्रेस कर दिया। तो साथियों हम आ गए जीएसटी डिटेल्स के फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन में। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने पहले स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे और उसी तरह से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसका जो HSN कोड है तो वह HSN कोड के कॉलम में डाल देंगे। 1006 इसका HSN कोड है तो 1006
मैंने इसमें डाल दिया, ये 4 डिजिट का जैसे कोड को मैंने इसमें डाल दिया और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर दिया, क्योंकि ये टैक्सेबल है, इस पर 5% टैक्स है, तो इसमें 5% टैक्स ऐड कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करके टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके मैंने इस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से आप इस प्रकार डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ब्रांडेड बासमती राइस स्टॉक आइटम क्रिएट किया। अगर हमें यहाँ पर हमने जो यूनिट ली है अगर वह पहले से क्रिएट नहीं होती, तो हम यहीं से एल्ट के साथ सी प्रेस करके यहीं से नई यूनिट क्रिएट करके इसमें सेट कर सकते थे। यानी इसी प्रकार से हम यहीं से स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉक आइटम है ब्रांडेड बासमती राइस, मैं इसको परचेज़ करने जा रहा हूँ, वह है 200 किलोग्राम। मैं इसको 200 ग्राम परचेज़ कर रहा हूँ, तो 200 किलोग्राम मैंने यहाँ पर डाल दिया और प्रति किलोग्राम का जो रेट है वह है 70 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मैंने इसमें 70 रुपये डाल दिए। तो देखिए यहाँ पर 53,000 रुपये इन स्टॉक आइटम की इनवाइस के हो गए। अब साथियों क्या करना है कि जो काव्या स्टोर है जिनसे हमने परचेज़ करी है, ये उत्तर प्रदेश के सप्लायर हैं और हमारी जो कंपनी है वह भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो काव्या स्टोर ने क्या किया, CGST लगाया और SGST लगाया, ये 2 टैक्स इन्होंने इस इनवाइस में लगा दिए। अब आपको ये देखना है कि जो भी यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है वह सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए यह भी चेक करना सीख लेते हैं। इसके लिए साइड में बटन बार है, बटन बार में मिलेगा रिलेटिव रिपोर्ट्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जब आ जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें कुछ डिटेल्स मिलेगी। इसके साथ ही साथ यहीं पर L के साथ F5 प्रेस करके हम पूरी डिटेल्स ओपन कर लेंगे। हुआ क्या, शुगर जो स्टॉक आइटम है ये मैंने क्रिएट किया था और शुगर स्टॉक आइटम जब मैंने क्रिएट किया था तो इस पर 5% GST टैक्स रेट सेट किया था और इसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। और 20,000 रुपये तो ये हमने अपनी स्टेट के सप्लायर से परचेज़ किया है। इस पर 5% GST टैक्स रेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम अपनी ही स्टेट के किसी भी सप्लायर से परचेज़ करेंगे तो वह हमें जो भी टैक्स रेट होगा वह उसका आधा CGST और आधा SGST में लगाकर देगा। तो इसमें क्या हुआ, 20,000 रुपये पर 2.5% CGST 500 रुपये और 2.5% SGST 500 रुपये कैलकुलेट हो गया। यानी आधा आधा कैलकुलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी स्टेट से परचेज कर रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से आप टैक्स रेट को देख सकते हैं। अब स्किप की प्रेस करके मैं आ जाता हूँ बाहर। इतना काम हम कर चुके हैं। अब इसके अलावा साथियों ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने इसके अलावा अलग से कोई चार्ज लगाए हों जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस होंगे। अब यहाँ पर काव्या स्टोर ने क्या किया, हमारी चार्जेस भी लगाया है। तो आप यहीं से एल्ट के साथ सी प्रेस करके आपको नया लेज़र क्रिएट करना होगा। जब भी परचेज के बिल में कोई चार्ज लग कर आए तो वह आपके लिए एक्सपेंसेस होगा। सामने वाले के लिए चार्ज है मगर आपके लिए वह एक्सपेंसेस होगा। तो हमारे जो सप्लाई है काव्या स्टोर, इन्होंने हमारी चार्जेस बिल में लगाकर दिया है। जो हमारी चार्ज लगा के दिया है वह 80 रुपये, तो हमारे लिए 80 रुपये एक्सपेंसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एक्सपेंसेस लिख देंगे। हमारी एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो हमारी एक्सपेंसेस साथियों, यह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुप में। जैसे ही मैंने यहाँ पर IND डाला तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया। फिर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को नो रखना है। और इसके अलावा क्या कहे, यह जो हमारी जो एक्सपेंसेस है इस पर साथियों GST एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस GST एप्लीकेबल पर आकर स्केप की प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करके, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही सेव करके लेज़र क्रिएट कर लेना है। मतलब जो इनवाइस पर चार्ज लगाया है सप्लायर ने उस पर GST नहीं है, यानी उसका जो अमाउंट है उस पर GST कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने 80 रुपये लगाए हैं उस पर GST कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो इस तरह के लेज़र जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आप एक्सपेंसेस का नाम देंगे और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर में रखेंगे। इस GST एप्लीकेबल को आप नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस तरह से लेज़र क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर हमारी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लिया। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं। अगर परसेंट के हिसाब से है तो
परसेंटेज भी आप डाल सकते हैं। एंटर प्रेस किया। अब इन्होंने क्या किया, 80 रुपये लगाए हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने 80 रुपये डालकर एंटर प्रेस किया तो CGST और SGST के हेड में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। 1990 रुपये पहले भी CGST और SGST था और अब भी इतना ही है, क्योंकि 80 रुपये जो है इस पर GST एप्लीकेबल नहीं किया गया है, तो इसलिए GST के अमाउंट पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह से साथियों आपको क्रेडिट परचेस की एंट्री करनी है और कोई भी लेजर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर GST के अंतर्गत आपके लिए एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इनवाइस में 3 वैल्यू होती हैं, चाहे परचेस का इनवाइस हो चाहे सेल्स का इनवाइस हो। वह 3 वैल्यू कौन सी होती हैं वह भी जान लेते हैं। एक तो टैक्सेबल वैल्यू, दूसरी GST वैल्यू और तीसरी टोटल इनवाइस वैल्यू। इनको भी समझते हैं क्योंकि आपसे अगर पूछा जाता है और आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, इसकी कि इनवाइस वैल्यू क्या है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है और GST अमाउंट उसका क्या है, तो वह समझ लेते हैं। अभी जो इनवाइस है इसकी इनवाइस वैल्यू की बात करें तो वह है 53,000 रुपये। मतलब इस इनवाइस की टैक्स वैल्यू कितनी है, 53,000 रुपये, क्योंकि 53,000 रुपये पर ही टैक्स कैलकुलेट किया गया है। 1990 रुपये CGST और 1990 रुपये SGST और 80 रुपये जो हैं उस पर GST टैक्स कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो जब भी आप इनवाइस वैल्यू की बात करेंगे, चाहे परचेज का इनवाइस हो चाहे सेल्स का इनवाइस हो, तो 53,000 रुपये इसकी टैक्स वैल्यू हम कहेंगे, क्योंकि इस पर टैक्स लग रहा है। और GST अमाउंट की बात करें तो GST अमाउंट 1990 रुपये प्लस 1990 रुपये हो जाएंगे और दोनों मिलाकर हो जाएगा GST अमाउंट। कितना हो जाएगा, 1990 प्लस 1990 यानी कि 3980 रुपये। अब इनवाइस वैल्यू की बात करें तो इनवाइस वैल्यू हो जाएगी 57,060 रुपये, यानी इनवाइस वैल्यू में 80 रुपये भी ऐड हो जाएंगे। सब कुछ ऐड होने के बाद लास्ट जो वैल्यू होगी वह कहलाएगी किसी भी इनवाइस की इनवाइस वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे इस इनवाइस की बात करें तो इस इनवाइस की 53,000 रुपये टैक्स वैल्यू है और GST अमाउंट 1990 और 1990 प्लस कर देंगे तो वह GST अमाउंट हो जाएगा और 57,060 रुपये हो जाएगी इसकी इनवाइस वैल्यू। तो इस तरह से आपको समझना है। अब मैं साथियों एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने परचेज की एंट्री कर ली। और कौन सी परचेज, अपनी ही स्टेट के सप्लायर से क्रेडिट परचेज, यानी कि ऐसी परचेज जो हमने अपने स्टेट के किसी सप्लायर से की है वह भी उधार की, यानी क्रेडिट परचेज। अब मैं इस एंट्री को कर लेता हूँ सेव। तो साथियों इस तरह से आपको क्रेडिट परचेज की एंट्री करनी है। हमें उम्मीद है आपको क्रेडिट परचेज की एंट्री करना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जल्दी आता हूँ अगली परचेज की एंट्री के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, कमेंट के साथ साथ एक प्यार सा लाइक दें और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों बाय बाय, आता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ।